अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आसिफ हुसैन हूँ और मैं अपने 3D आर्ट ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ये पुरानी तर्ज का दरवाज़ा बनाना सिखाऊंगा। बिल्कुल वही दरवाज़ा जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये वही आर्ट वर्क है जो इस ट्यूटोरियल में तैयार किया गया है। मैं इससे पहले कई पेड कोर्सेज करवा चुका हूँ जिनमें मैंने अपने 3D रिलीफ आर्ट की तकनीक तफसील से सिखाई है। ताहम ये मखसूस क्लास इन कोर्सेज का हिस्सा नहीं थी। मैंने फैसला किया कि इसे यूट्यूब पर सबके लिए दस्तयाब किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खूबसूरत फ़न को सीख सकें और इससे लुत्फ़ उठा सकें। मैं चूंकि इस फ़न का पायनियर हूँ और बरसों की मेहनत और तजुर्बे के बाद मैंने अपनी मखसूस तकनीक ईजाद की है। मेरी ख्वाहिश है कि ये फ़न मेरे सीखने वालों के ज़रिए आगे बढ़े और ये एक लेगेसी कायम रहे। ये मुकम्मल कोर्स 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है और हर हिस्सा तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे तक होगा और आखिर में आप आसानी और एतमाद के साथ अपनी तख्लीक करने के काबिल होंगे। अगर आपको किसी मरहले पर कोई सवाल हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। मैं अपने व्हाट्सएप का नंबर यहाँ शेयर करूँगा। बराए करम सवाल व्हाट्सएप की सूरत में भेजें ताकि मैं ज़ाती तौर पर आपकी रहनुमाई कर सकूं। तो चलें अब इस कोर्स का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो मटेरियल आप हासिल कर सकेंगे बाज़ार से वो आप ले सकते हैं। अगर आप खुद हासिल नहीं कर सकते तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। हम आपको गाइड कर देंगे कि आपको कहाँ से मिलेगा या हम आपको भिजवा भी सकेंगे। अच्छा जी, जो मटेरियल आपको चाहिए ये विंटेज डोर बनाने के लिए उससे में सबसे पहले है ये एक फ़ोटोग्राफ है, यानी उस विंटेज डोर का जिस साइज़ में आपने बनाना है उस साइज़ का आपने फ़ोटोग्राफ कलर्ड में करवा लें। ये मैंने A3 साइज़ में करवाया हुआ है, तो ये A3 साइज़ का बना हुआ है। ये तकरीबन 1.6 फीट हाइट है इसकी और तकरीबन 1 फुट जो है वो चौड़ा है, यानी 1.5 फुट बाई 1 फुट का है। तो ये एक सबसे पहले आपने जिस साइज़ का बनाना है उसी साइज़ का आपने फ़ोटो लेना है, प्रिंट करवा लेना है उस तरह का। फिर उसके बाद जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी, एक ये कार्ड होता है, पहले भी शायद मैंने आपको बताया हुआ है। ये कार्ड बेसिकली इस्तेमाल होता है शूज़ के अंदर, और जहाँ पे आपको आपके शहर में जिस जगह पे ये मोचियों के लिए जो सामान होता है वहाँ से ये कार्ड आपको मिलता है। अगर लेट से आपको नहीं मिल रहा तो फिर हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ऑब्वियसली उसका चार्जेस होंगे और उसके जो डिलीवरी चार्जेस भी होंगे वो भी फिर आपको देने पड़ेंगे। ये फोम है, ये भी इसी तरह इसको जंबू लॉन कहते हैं। ये डायमंड का जंबू लॉन फोम है। ये आप अपने शहर से कहीं से चेक कर सकते हैं। इसकी मुख्तलिफ थिकनेस आती है, 1 इंच है, 1.5 इंच है, 2 इंच है। तो जिस थिकनेस में आपको चाहिए, इस प्रोजेक्ट के लिए हमने जो इस्तेमाल किया वो 1 इंच का है। तो ये फॉर्म जो है इसकी शीट्स आती हैं अबाउट 3 फीट बाई 6 फीट। तो ये जंबू लॉन का है, डायमंड सुप्रीम वालों के पास आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद एक आपने इस तरह का हार्डबोर्ड या ये जो लसानी का एक पीस रखना है ताकि इसके ऊपर आप कटिंग कर सकें। ये आपके कटर्स होंगे। उसके बाद आपको ग्लू चाहिए, ऑयल चाहिए, और एक ये इस तरह का कटिंग बोर्ड ले लें। इंस्टेड ऑफ हैविंग दैट चकली बेलन, इस तरह का बोर्ड आप ले लें और उसके ऊपर आप कोई भी, मैंने पहले भी बताया था कि ये जो पाइप मिलते हैं तकरीबन 1 इंच वाला, इसको थोड़ा सा कटवा लें तो दिस इज़ द बेस्ट पिन विच वी कैन यूज़ फॉर दिस पर्पज़। उसके बाद फुट रूलर आपको चाहिए, पेंसिल चाहिए और डो। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोल्ड पोर्सलीन है जिसको हम डो भी कहते हैं, ये इसमें इस्तेमाल होती है सारे इस काम में। तो आपने ये जो भी है इसको आपने मेरे YouTube चैनल के ऊपर ही मैंने इसका एक वीडियो बनाई हुई है, इसका तरीका बनाने का बताया है। और लेट से कि अगर आपसे अगर नहीं बन सकती तब भी आप हमसे भी
रब्ता कर सकते हैं इसको लेने के लिए। तो जनरली यही चीज़ें हैं। इसके अलावा प्लायर है या कोई ड्रिल मशीन छोटी है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो वो भी आप इसमें अपने पास रख सकते हैं। बाकी अब जैसे जैसे आपको मैं वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं और कैसे इस्तेमाल हो रही हैं। इसमें आप एल्फी भी शामिल कर लें। जी, आज हम आपको सिखा रहे हैं कि ये विंटेज डोर किस तरीके से बनाया जाता है। अब जिस साइज़ में आपने बनाना है उस साइज़ के आप इसके प्रिंट निकलवा लें, जो भी डोर है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको अच्छा जी, अब हम इसका एक अंदर से एक और कार्ड जो है वो काटेंगे। इसकी जो चौड़ाई है वो 14.5 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट हम रखेंगे तकरीबन ये जो है अंदर का बेसिक जो दरवाज़ा है उसका हमने ये कर लिया है। अभी हम इसका अंदर इसको मार्क करेंगे कि ये कितना है। यहाँ पे तकरीबन इसको हाफ आ गया। एक लाइन लगा देते हैं और इस जगह पे भी 27 है, 13.5। ये आ गया जी इधर से हाफ इसका। अब हमने देखना है ये यहाँ से है, ये हम इस पे निशान लगा देते हैं। बस 8.5 है तो ये तकरीबन ये इसको आगे नीचे से ये है 1.5 सेंटीमीटर को छोड़ के यहाँ ये हमने 1.5 सेंटीमीटर नीचे छोड़ दिया और ऊपर हम ले गए इसका 8.5 है, तो 8.5 का मतलब है इसका दरमियान ये आ गया। एक यहाँ पे हमने लगा दी, एक यहाँ पे लगा, एक यहाँ पे लगा दी लाइन, एक यहाँ पे
और इनको आपस में जॉइन कर दिया दोनों साइडों पे। ये हो गया। अब इसकी जो हाइट है उसको हम देखेंगे कितनी बनती है, जो एक्चुअल अंदर दरवाजा है। तो ये तकरीबन 16.5 बनती है। तो यहाँ से हम 16.5 के ऊपर लगा देंगे निशान, और फिर इनको हम जॉइन कर देंगे। तो जो अंदर का दरवाजा है वो ये है सारा। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ये जितनी भी मजीद पट्टियां हैं निकाल के, और वो सारा करेंगे। तो जो अंदर हमने इसकी लगानी है वो है, इसको हम सेंटीमीटर या किसी ऊपर रख के निशान ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट साइज तो इसका आता नहीं है। तो इट इज समथिंग लाइक दिस। इतनी हम काटेंगे, एक निशान हम यहाँ लगाएंगे। दिस वन, इट इज मोर देन हाफ ऑफ अ सेंटीमीटर। ठीक है जी। और मुझे लगता है ये ज़रा कम पे लग गई है और ये ज़रा ज़्यादा पे लग गई है, तो इसको हम दोबारा लगाते हैं। अब ये आपने देखा, ये हम इसका काट लेंगे। ये हो गया जी। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास, इधर आपने ये लगानी है, इसके अंदर जो लाइनें लगी हुई हैं इसके ऊपर आपने इनको लगाना है। ये आपके सामने है, और आप एल्फी ले लें ये बड़े वाली, और इसके ऊपर एक इंजेक्शन नीडल लगा दें। वो आपके लिए ज़रा बेहतर होगा उससे निकलने में। उसको गर्म करते हैं तो फिर ये वो जो बंद हो जाती है वो खुल जाती है। तो यहाँ पे हमने ये रख दिया, और इसके नीचे हमने ये एल्फी लगा दी। राइट, ये हो गया जी, एक साइड होगी इसकी। अब यहाँ से हम इसको काट लेंगे। ये अब दूसरी साइड पे हम लगा देते हैं, उसके जहाँ पे हमने रखा था उसके अंदर ही लगा रहे हैं। हाँ, यानी ये काउंटर चेक कर रहे हैं, और ये नीचे जी ठीक। तो अब यहाँ पे रखें, और ये एल्फी इसके अंदर लगा के थोड़ा सा ऊपर से दबाएंगे, वो खुद ब खुद उसको हार्ड भी कर लेगी और पकड़ भी लेगी। ठीक हो गया जी। अब हम यहाँ से भी इसको काट देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट अब ये है कि ऊपर और नीचे लगाएंगे, लेकिन ये शायद कम हो जाएगा। एक नई हम काट लेंगे, थोड़ा सा अंदर, या तकरीबन ठीक है। और ये हमने इसको इससे काट लिया।
ये हो गया जी। अब इसको ज़रा सेट कर लें। यहाँ पे रखें और उसके बाद यहाँ पे निशान लगा लें। और इसको यहाँ से काट लें। ये आपका यहाँ का आ गया नीचे, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो गया। जी अभी ठीक है। अभी हम इस पे मज़ीद लगा देते हैं। अब इसमें हम लगाएंगे ये हो गया जी। अब हमने देखना है कि इसके अंदर जो है ये कितना है। हमने इसके जो है ना अलग-अलग से तो इट इज अबाउट इनको लगाने में आसानी हो 1 इंच, 1 इंच के करीब है। या सारे बना लिए हैं 2.5 सेंटीमीटर है जो के अंदर स्टार्ट कर दिया तो ये नया दोबारा बनाया है। इसमें सारे ये अब हम देखेंगे तो ये दिस इज 2 सेंटीमीटर अलग बनाए हैं। अब हम यहाँ पे रख के इसको ये निशान लगाया। चलो ये हमने निशान लगा दिया। जो अंदर हमने रखना है ना इसके, ठीक है। फिर इनके ऊपर भी आएगा। ये तो ऊपर आ गया, इसके दरमियान में जो रहेगा। इसके बाद हमने ये 1 इंच के ऊपर निशान लगाया। पहले हम जो स्ट्रिक है वो इस तरह लगेंगे। पहले हम ये लगाएंगे 2 सेंटीमीटर की एक लेंगे। एक बिल्ली आ गई अंदर। ये हमने यहाँ पे लगा दिया, नीचे एल्फी लगा दी, इसी जगह पे आ गया और बीच में जो पार्टीशन थी वो लगा दिए। इसी तरीके से ये अब रह गया। इसको हम ये 2 सेंटीमीटर का हमने इसके अंदर लगा दिया। यहाँ हम इसको काट लेंगे। अब थोड़ा सा गैप रह गया है, चलने दोबारा दूसरा काट लेते हैं क्योंकि ये गैप अच्छा नहीं लगेगा।
गया जी। हाँ अभी ठीक है। स्ट्रेट करके हम इसके ऊपर एल्फी लगा देंगे। ठीक हो गया जी। अब हम अब दूसरा वही हमने करना है। एक और हम स्ट्रिप काटेंगे। ये जो डोर के पैनल्स हैं इनको हम सेपरेटली काट लेंगे जिस मेजरमेंट के भी हैं, और इनको फिर एक एक करके हम इसके अंदर लगाएंगे। उसके साथ फिर उसका स्पेसर डालेंगे, और ये अभी मैं एक पैनल लगा रहा हूँ, और पैनल को चारों साइडों से आपने टेपर करना है। टेपर करने के बाद आप एल्फी के साथ इसको लगा देंगे, फिर इसके बाद आगे वाला जो स्पेसर है वो लगेगा। इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये जो मैंने आपको टेपर करने का बताया था वो इस तरीके से हम टेपर करेंगे, यानी एक साइड से रख के कटर के साथ उसको स्लांटिंग काटेंगे। इस तरीके से भी मैं काट रहा हूँ, और काटने के बाद फिर उसको चारों तरफ से हम काटेंगे। ये जैसे आप देख रहे हैं चारों तरफ से हमने उसको काट दिया, और उसके बाद हल्का सा हमको सैंड पेपर के साथ उसको स्मूथ कर लेंगे। टोटल ये 5 पैनल्स हैं पूरे एक साइड के ऊपर दरवाजे पे, और दूसरी साइड पे भी 5 हैं, और इसके दरमियान फिर वो हाफ सेंटीमीटर का स्पेसर है। तो अभी ये एक साइड का मैं आखिरी जो पैनल है वो लगा रहा हूँ, और इसी तरीके से दूसरी साइड का भी जो आखिरी पैनल है वो लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से ये जो अंदर वाला पोर्शन है दरवाजे का ये कंप्लीट हो गया है। अब ये हम अंदर वाली चौकाट जो है वो लगा रहे हैं। इसको चारों तरफ से पहले आपने अंदर मेजर कर लेना है कि उसकी कितना साइज़ है। ये भी कोई आधे सेंटीमीटर से थोड़ा सा शायद बड़ा हो, तो इतना हमने काट के इसके चारों तरफ लगा देनी है। नीचे शायद इसकी नीचे भी उतनी लगे या बड़ी भी लग सकती है। ये हम वैसे ही एक इसका एक तरह का एक हाशिया लगा रहे हैं। अदरवाइज हम अगर चाहें तो पूरी जितनी ऊपर है सारी की सारी भी लगा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने उतनी ही लगाई है जितनी वो सामने नज़र आ रही है। उसके बाद फिर हम अगले स्टेप में बाकी जो भी रिमेनिंग होगी उसको लगाएंगे।
अंदर वाला पोर्शन, ये वाला जो है ये तकरीबन बन गया है। इसके ऊपर अभी मजीद और काम करते हैं। अच्छा, अब यहाँ के लिए और इस साइडों के लिए हम पूरा पूरा ये काटेंगे जो यहाँ पे इस वक्त इनकी तंती है। जैसे ये है, थोड़ा थोड़ा इनको काटेंगे ताकि उनके अंदर गैप ना रहे। ये देख लिया आपने, तो अभी थोड़ा सा गैप है, बट चलें उसको हम बाद में फिल कर लेंगे डो के साथ। इसको यहाँ तक करें। ये हो गया जी एक साइड वाला। ठीक हो गया। इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी लगा देंगे। यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है जिसने इसको ये जी अभी बेहतरीन हो गया, ठीक हो गया। बस के बराबर कर देंगे ये। ये जो हमने इसके नीचे तो लगा दिया। अभी थोड़ी सी ज्यादा लगाएंगे, नहीं तो वो जब तक आप ये लगाते हैं तो वो सूख भी जाती है, इसलिए Please don't mind the mess around। लेकिन आर्ट जब बनता है तो उसमें मैस तो बनता ही है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके ऊपर लगा देंगे। ऊपर हो गया। वो चला गया इससे। सही हो जाए। अब ये इसका नीचे वाला जो पोर्शन है
ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये यहाँ पे करना है। अब हम मज़ीद इसके ऊपर शुरू करेंगे नेक्स्ट, यानी कि ये अब यहाँ वाला बना है, ये वाला ये रहता है, अभी ये वाला बना है। अब ये बनाते हैं दिस वन, ठीक है ना। इसके लिए हम फिर उतना ही चौड़ा जो होता है ना इसके ऊपर लगाएंगे। अब इसके चारों तरफ ये लग गया और ये तकरीबन एक जैसे बराबर हो गए। अब हम बाहर निकलेंगे, यानी कि अगला जो स्टेप है उसकी तरफ जाते हैं। वो ये वाला पोर्शन है, शायद मैंने आपको पहले बताया, तो इसका हम ऊपर पहले लगाएंगे। ये हमने एक पार्ट लिया क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ काम लगाना है, तो वो ये बीच में इसके ये गैप हम डालेंगे। वैसे तो हम पूरी लगा देते, लेकिन उसकी वजह से हमने कम लगाई है। ये हो गया। इस तरफ हम चाहे तो पूरी लगा देंगे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। ये दरमियान में आपने इतना वक्फा छोड़ना है जो ये नीचे वाली है वो नजर आए। ये तकरीबन है 3.5 सेंटीमीटर या 3.25 सेंटीमीटर। यहाँ से निशान लगा देते हैं ये, और ये और इसको हम काट लेते हैं। ये देखिए जी, ये अब यहाँ पे आ जाएगी। इस लाइन से इधर रखनी है, इधर से निकल जाएगा, नो प्रॉब्लम। जी ये ब्लू गन लिया क्योंकि वो उसके साथ बड़े बड़े पीस जो है ना ज़रा मुश्किल हो जाते हैं। ब्लू गन के साथ आराम से टिक जाएगा ये, क्योंकि ब्लू गन का थोड़ा टाइम होता है। ये हमने लगा के इसको थोड़ा सा प्रेस कर दिया, और फिर अब दूसरी तरफ यहाँ अच्छा जी। अभी हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एक हमने यहाँ पे लगानी है एक बहुत छोटी सी पट्टी लगानी है, जो कि यहाँ पे नजर आ रही है, ये वाली। ये यहाँ तक बनेगी। ये इसकी मेजरमेंट टोटल कितनी है नहीं, तो इसके ऊपर ही आएगी जितनी ये है। थोड़ा सा मजीद इसको कम कर लेते हैं।
in the shadow. Let's see. ये तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर है, उसके ऊपर फिर एक और पट्टी लगी हुई है, तो इसके ऊपर 1.5 सेंटीमीटर रखेंगे। ये यहाँ से हम इसको लाइन लगा देंगे, और यही जो बची हुई है इसको हम, अच्छा इसकी जो दूसरी है ना वो इसको थोड़ा सा ऊपर तक आना चाहिए, बट चलें इसको हम कर लेते हैं कुछ। इसको हम यहाँ तक करते हैं। ठीक है जी, अब हमने एक ऊपर लगानी है, यही लगा देते हैं। ठीक है जी, तो ये बॉक्स बन गया है, इसमें हमने अब कुछ लगाना है जो लेस लेके इस पे लगा दें, ये लगेगी क्यों? चलिए अब बारी आ गई है
हमारी डो की यानी कोल्ड पोर्सलीन जो है उसको हमने थोड़ा सा बेल लिया है। और इस तरह के आपके पास अगर हैं तो ठीक है, या मंगवा सकते हैं, या इसकी जगह आप लेस लगा सकते हैं। ये देखिए जी, ये इसका इम्प्रेशन आ गया है। ये हमने इसको इधर से काट लिया। अब हमने देखना है कि ये कितना है इसका। तो तकरीबन जो ये जगह है ना, यहाँ से इसको सीधा काट लेते हैं ऐसे। ये होपफुली इसके अंदर पूरा आ जाएगा। जी ये आ गया इसके अंदर वाइट ग्लू। तो इसके ऊपर ये जो डिजाइन है ये वाला, ये एक आ गया। ठीक है जी, कुछ इस तरफ बना हुआ है तो वहां पे भी लग सकता है, या वहां से हम वो लगा देंगे थोड़ी सी। जस्ट ये लेस जो है ऐसे लगा देते हैं। लेस के साथ जब बर्फी लगाएंगे तो वो बहुत हार्ड हो जाएगी बिल्कुल। तो आप बेहतर है यहाँ से पहले इसको लगा के इसके ऊपर बर्फी लगा के ये आपके इसके अंदर ये लगे इस तरफ एक तरफ, इसी तरह दूसरी तरफ भी लगा दी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम मजीद आगे बढ़ेंगे। इधर भी लगानी है। ये ठीक है, यहाँ पे भी लगानी है और इसको भी कवर करना है। पहले स्ट्रेट इसके ऊपर लगा लेते हैं जितनी लगती है। चलिए आगे ऊपर वाला।
ठीक हो गया जी। अब तो यहाँ पे भी डालना है इसको, इसी के साथ कर लेते हैं। ये हो गया जी। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। अब हम इस वाले स्टेप पे जाएंगे, यानी हमने इस वक्त तक 1, 2 और 3 तक आ गए हैं। यस, अब हम जाएंगे इस पे 4th पे। यहाँ पे मैं भी हम इसको डबल करके लगाएं। जो इसका है डबल करके लगाएं। ये समवेयर लाइक दिस आएगा ऐसे, और हम फिर इसको डबल कर देंगे। लेकिन ऊपर हमने इसको पूरा नहीं लेके जाना, ऊपर हमने इसको यहाँ ठीक है, यहाँ से पूरा आएगा ऊपर। एक तो एक यहाँ तक करें और ऊपर एक पूरा और लगा दें। ठीक है जी। तो अब हम ये करते हैं कि इनके साइडें काट लेते हैं। ये हमने 2 लिए, फिर इनको आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है जी। अभी यहाँ पे रखेंगे और इसको इसी तरीके से इधर वालों को भी आपस में पहले जोड़ लेंगे। ये यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा जी, अभी यहाँ पे लगाना है एक ये वाला। अभी इसके ऊपर के लिए इसको भी डबल करेंगे, डबल like this। इसको भी डबल करेंगे। ये जनाब इसको हम एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देंगे। ठीक
ये आपने यहाँ से मेजर करना है कि ये कितना रखना है। ठीक हो गया जी। बल्कि इसको पूरे को करना पड़ेगा क्योंकि ये ऊपर है, तो हम फिर यहाँ पे भी इसकी जो रिमेनिंग है उसको हम करते हैं। आप पूरा एक काट सकते थे, लेकिन मैंने तो पूरा नहीं काटा। ठीक है, ये कौन सा जोड़ना है? ये हो गया जी। अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब हमने मज़ीद एक इसके ऊपर लगाना है, जो ये बाहर होगा। ये थोड़ा छोटा लगेगा इसके ऊपर। थ्री सेंटीमीटर और ये कितनी है जी? 1 2 3 ये 1 सेंटीमीटर ये है तकरीबन। तो 1 सेंटीमीटर हम छोड़ के इसके ऊपर निशान लगा देंगे 1 सेंटीमीटर पर, और एक लाइन लगा देंगे यहाँ पे। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पूरा पूरा। यहाँ पे भी हम 1 सेंटीमीटर पे लाइन लगा देंगे। तो अब हमने 3 सेंटीमीटर की दोनों पट्टियाँ काट ली हैं, और 1 सेंटीमीटर जो जगह है वो हम छोड़ के उसको बैक साइड पे लगाएंगे, दोनों साइडों के ऊपर। आप चाहें तो इसको एल्फी के साथ लगा सकते हैं, चाहें तो इसको ग्लू गन के साथ लगा सकते हैं, जो आपके लिए फीजिबल हो। जो बड़ी जहाँ जगह होती हैं तो बेहतर यही है कि हम ग्लू गन के साथ लगाएं, क्योंकि इतनी ज़्यादा एल्फी लगाना और फिर उसको एडजस्ट करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी लगा देंगे।
सेट कर देंगे। और उसको इस पे लगा देंगे से। ये जो ऊपर है ये तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, 2 सेंटीमीटर तक कर लेंगे। तो ये जो अंदर ऊपर वाला खाना है ये 2 सेंटीमीटर तक आएगा। बस 2 सेंटीमीटर मेजर करके उसके ऊपर एक लाइन लगा दें ताकि पता चल जाए कि हमने कहाँ तक जो स्टेप है वो लगानी है। अब यहाँ पे हमने कुछ डिज़ाइन देखना है। जी अब हम डो के साथ ये एक पैटर्न बना रहे हैं। ये जो मोल्ड है ये आप ट्रिमो वगैरह से ले सकते हैं अगर आपने इसी तरीके से बनाना है, अदरवाइज़ आप इसमें कोई लेस वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डो को स्ट्रेट काटने के लिए मैं ज़्यादातर पिज़्ज़ा कटर इस्तेमाल करता हूँ। ये सबसे बेस्ट टूल है डो को स्ट्रेट काटने के लिए।